तो यहाँ से अभी मुझे डायरेक्ट निकलना है ससुराल के लिए। चलता बाय। अब ध्यान रखी, तब आऊंगी 1-2 दिन में। वाह तारे नहीं समझ सकती यार दोस्तों। अभी हम अपने गांव से भी बताएंगे कि कौन उठ रहे हैं प्रदान के लिए। अभी हम जा रहे हैं रात को गौशाला। सुबह से दर्शन हो रहे हैं अब सासू जी के। कैसे हो सासू जी? अभी दोस्तों बारिश के बाद मौसम कुछ इस प्रकार का हो रखा है, यानी कि मौसम अभी जो है पूरी तरह खुल चुका है। और आज मेरी तैयारी है ससुराल जाने की, और इसी के साथ आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवाड़ फ्रॉम चमोली। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गाँव रतुड़ा गाँव से, जो कि मेरा मायका पड़ता है। और आज मैं जा रही हूँ ससुराल। तो अभी तैयार वगैरह तो मैं हो चुकी हूँ, तो यहाँ से अभी मुझे डायरेक्ट निकलना है ससुराल के लिए। तो चलो अभी घर वालों को बाय बोलते हैं। चल ठीक है नानी, तब है ध्यान रखना तबीयत का अपना, फिर मिलेंगे। तब मिला तब बोल दिया दिन में ढंग से जवाब चल तब माँ तो पारो नहीं साई। तो माँ तो आ रही है गौशाला तक, तो चलो वहीं तक चलते हैं साथ में। तो अभी माँ मेरे लिए कुछ पौधे लेके आ गई है, जो कि मैंने ससुराल में लगाने हैं। दोस्तों ये जो पौधा है ये है शुगर का, यानी कि जिसे शुगर की बीमारी रहती है ना, तो इसके पत्ते जो हैं रोज चपाने हैं, तो उससे जो है शुगर की बीमारी हट जाती है। अभी तो ये छोटा ही पौधा है, लेकिन इसका जो है खूब बड़ा बड़ा पेड़ होता है, तो इसे लगाएंगे हम घर में। ये मेरी नानी लेके आई। और एक और ला गई पोलम का। और एक बार पिछले वाले बचक्याल के महीने में पोलम का पेड़ ले गई थी, बड़ा वो भी। और वो जेने चुअरी बोल सोरे आसमा। हाँ, मेरे ससुर जी ने वो पोलम का पेड़ लगाया, और वो पता नहीं वहाँ से कौन ले गया। आम उम होना चाहिए वो, हम अभी तो ना कल में आम। चल तू भी होनी साई। चल तो बाय। चलो अभी बोलते हैं माँ को बाय। चल ठीक है मम्मा, ठीक, तब ध्यान रखी, तब आऊँगी 1-2 दिन में। वाह क्या 5 बजे और आराम से ही जाऊँगी मैं। बाकी मैं नीचे तक तो अपनी पापा की स्कूटी ले जाऊँगी, क्योंकि भाई ने ले जा रखी मेरी स्कूटी नीचे होटल तक। तो बड़े टाइम बाद चलाऊँगी आज मैं इसको। मैं शुक्र एक बार और बैठी तुम दुआ पवाला शुभ बैठिया। तो अभी दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ पापा जी के होटल में, और पापा तो घर पे रेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे आंसू है। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ, और उसके बाद चलती हूँ मैं सीधे ससुराल के लिए। हाँ चल ठीक था बाय। झाड़ू वाड़ू ये यहाँ की सफाई कर रहा, झाड़ू से ही बाय हो रहा। चलता रे ओके। तो अभी दोस्तों स्कूटी पार करने के बाद मैं निकल पड़ी हूँ अपने गांव के रास्ते पे। और बाकी दोस्तों आजकल बरसात की वजह से रोड इतनी ख़राब थी ना, कि मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए थे। तो इसलिए मैं रूम से कपड़े चेंज करके अब ससुराल जा रही हूँ। बाकी हाथ में सामान भी बहुत ज़्यादा है, और पीठ में भी है, तो बहुत भारी हो रहा है। और जैसा कि आपको पता है मेरे गांव में रोड तो नहीं है, तो 2.5-3 किलोमीटर हमें पैदल ही जाना होता है। हाँ तो देखो भाई अभी चमचमाती हुई और काफ़ी तेज धूप भी लग चुकी है, इसलिए गर्मी भी अभी बहुत ज़्यादा हो गई। तो आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी धूप हो रही है तो कभी छाँव हो रही है। तो चलो धीरे धीरे अभी गांव की तरफ चलते हैं। चलते चलते अभी दोस्तों मैं आ चुकी हूँ गांव के पुल में। और आजकल बरसात की वजह से ना गांव की नदी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो भाई, दोस्तों रुपाई करने के बाद ना धान देखो कुछ इस प्रकार से हो गए हैं। काफ़ी बड़े बड़े अभी धान हो गए हैं, यानी कि अब इनके बीच के खरपतवार निकालने का समय भी आ गया है। तो अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं ससुराल भी पहुंच चुकी थी,
और अब सीधे आकर के मेरी तैयारी है दिन का खाना बनाने की, क्योंकि अभी घर में कोई भी नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी जब तक घर वाले आते हैं काम से उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ। तो ये देखो भाई, देखते देखते हमारे गांव की किसान लड़कियां की आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। ठीक हो तुम? तो यो आशा किसान वाणी पार हूँ, जल्दी आओ। आइए, प्रणाम प्रणाम। अब आ जाओ यहाँ से मेरी गैंग। कैसे हो तुम सब? बस बढ़िया, आपको याद कर रहे थे। ए बाबा, तब करती है फोन आपको याद मैंने किया था भाई, मैंने तो किया, क्यों बोलो। रोटी बनाते बनाते आफत आ गई अकेले। कौन हो ना तुम? घास लिया हुआ हम वहाँ रोड के नीचे जा रहे अश्वे जी, घास खाली अरे ये टाइम पास हो जाए। अब सीख रही है, वो सीख रही है। और सब बढ़िया? स्कूल की छुट्टी तो घास के लिए चली गई दोस्तों यार। तो मजा आएगा। बुआ में मैं सिखाने चाची एक काम करोगे? बिल्कुल। बोलो मेरा काम करना है स्कूल का। बस मैं चाची आई नहीं कि चाची एक काम करोगे, दो काम चाची के पास बहुत काम रहता है। रहती है ना। बताओ कौन सा करना? किरण नहीं समझ सकती है दोस्तों। मुझे बस किरण समझ सकती है कि चाची के पास काम रहता है। वही तो। और तब क्या हो रहा है तुम लोगों का? ये देखो दोस्तों, इनकी मुखड़ी देखो। आ गई मेहमान, चाय पिलाएंगे, पानी जूस पिलाते हैं, बैठ जाओ। क्या बनाओ तुम? तो जूस, चाय, कॉफी ला रहे हो तो बैठ रहे हम जूस। हाँ देखती हूँ मैं, जूस है अंदर नहीं है, वरना पानी पियो और जाओ। तब क्या करना? भात खिलाते हैं तुम्हें, क्यों? बन गया भात। देखो भाई दोस्तों, मौसम का यहाँ कोई भरोसा नहीं रहता। बहुत जोरों की यहाँ बारिश दोबारा से लग चुकी है और ठीक सामने तो धूप लगी हुई है, लेकिन यहाँ बारिश शुरू हो गई है भयंकर वाली। तो ठीक सामने देखो भाई दोस्तों, अभी बारिश के बाद मौसम कुछ इस प्रकार से हो गया है और दिन में जो है खूब ज़्यादा बारिश यहाँ हुई है आज। और अभी जो है शाम का समय है, सभी लोग अभी गौशाला चले गए हैं, यानी कि ससुर जी और सासू जी। गुल्लू तो घर में है नहीं, गुल्लू अपने नानी के गांव जा रखी है, तो अभी घर पे अकेले मैं ही हूँ। तो अभी मेरी तैयारी है, कुछ फूल में लेके आई थी मायके से, आपने देखा होगा, तो उन फूलों को मैं यहाँ ना बगीचे में कहीं पे लगा देती हूँ। देखो भाई दोस्तों, इतने सारे वैरायटी मैंने फूल के लेके आ रखी थी, लेकिन यहाँ पे जो है गमले मैंने अभी 5 ही लेके आ रखे हैं। तो फिलहाल अभी मैं 5 गमलों में फूल लगा लेती हूँ और इन फूलों को ना मैं अलग अलग गमले में ही लगाऊंगी। तो पहले एक बार मैं ना सर्च कर लेती हूँ कि कौन सा फूल मतलब अभी अच्छा है, तो वही मैं फ़िलहाल पहले लगाऊंगी। और अभी तो इनके जो हैं बीज में बोऊंगी और जब हो जाएंगे ना तो इसके रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी इनमें से मैं जल्दी से चूज़ करती हूँ कि मुझे कौन कौन से लगाने हैं। और बाकी दोस्तों, इनमें मुझे और फूलों के नाम तो समझ नहीं आया, सिर्फ सनफ्लावर समझ आया। तो सनफ्लावर के तो फूल काफ़ी बड़े होते हैं, तो इनको तो हम ज़मीन पे ही लगाएंगे, गमलों में ना लगा करके। बाकी अभी मुझे गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 फ्लावर जो है सिलेक्ट कर दिए हैं। क्या क्या है ये? फ्लॉक्स है, नेमशिया है, पेटोनिया है, आइस प्लांट है। तो ये मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो इनको मैं इन गमलों में लगाऊंगी। तो ये देखो भाई दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे अपने सारे गमले सेट कर दिए हैं। और अब जो हमारा इंतज़ार रहेगा वो रहेगा कि कब इन पे फूल आ जाएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी दोस्तों हमारे रात के खाना बनाने की तैयारी है। सब्जी मैंने ऊपर गैस में बना दी थी, लेकिन रोटी अभी हम चूल्हे में बना रहे हैं, जहाँ की हम आग जलाते हैं। साथ में यहाँ पे है किरण है। हेलो किरण, आ गई तो घास लाके। तो किरण मेरे साथ रोटी बनाएगी, जो कि मेरी हमेशा की पार्टनर है। यहाँ पे हमारे साथ शिवानी जी भी जुड़ रखे हैं। आप रोटी बनो ना, ये मो तो हमारे की चुदिया मैंने बना दिया है। वही तो बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोले, फास्ट, सुपर फास्ट, क्योंकि इसे गिन के 4 रोटी बनानी है ना। कमी बना दिया है ना। हाँ, दुई अपू दा देता है, दुई अपू मैं नहीं खाती हूँ रात को ना, डाइटिंग पचे तो भात खाती हूँ। ये हाँ, यो सब भाती है छिन, सब भातियां बढ़िया छ।
तो अभी दोस्तों हम बढ़िया करके ना रोटी बना देते हैं, क्योंकि शिवानी तो भात खाएगी बस, लेकिन हमने तो रोटी ही खानी है, क्योंकि मेरे सास ससुर रोटी खाते हैं रात को। ठीक है, तो आज तो हम भी घर में 3 ही हैं, यानी कि मेरे सासू जी हैं, ससुर जी हैं और मैं ही हूँ। गुल्लू भी नानी के गाँव जा रखी है, बाकी और कोई नहीं है घर में। बाकी जो जेठानी लोग थे वो भी चले गए हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी हैं। और यहाँ पे हमारी बढ़िया करके आग भी जल गई है। और घसण के इंच लोड़ी है चूल्हो, टाइम ही नहीं है। हाँ, टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी थी। अब ये बना वाला चाची एगी तो अब हम क्लास लगन शुरू होगी हर चीज में। टाइम ही नहीं कसम से। मम्मी के वाले मैंने कहा सुनो मम्मी वाली की वाला जरा गोल नहीं है वाला तो बहुत स्कूल में नहीं इन यार मम्मी। तो ये होता है दोस्तों पहाड़ी जो बच्चियां होती है ना, हमारी छोटी छोटी बच्चियां, इनका जीवन सब देखना पड़ता है, पढ़ाई, घर की मदद। क्यों अगर आज स्कूल की छुट्टी नहीं रहती तो मम्मी कितनी दुखी होती। मम्मी बोलती आकाश भी नहीं, अब केन कनो, अब गोडन केन चो। मम्मी भी आई टेंशन नहीं, अब क्यों बोलूं मैं। वही तो, इस शिवानी को भेजना बोल नहीं भाई। तो चलो अभी हम यहाँ पे रोटी बनाना शुरू करते हैं, तो खूब सारी गप्पे भी लगाते हैं साथ में। और बाकी दोस्तों यहाँ पे मेरा जो भाषणबाजी चल रही है ना, वो मैं इन दोनों को समझा रही हूँ कि गांव में कैसे प्रत्याशी चुने प्रधान के लिए। क्यों क्योंकि आप देख रहे होंगे आगामी दिनों में प्रधान के चुनाव भी आने वाले हैं। तो अभी हम अपने गांव से भी बताएंगे कि कौन उठ रहे हैं प्रधान के लिए, तो वो सब आगे अब ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि अब तो मैं गाँव में ही आ गई हूँ हैं। तो मैं इनको बता रही थी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, समझा रही थी कि तुम लोग पढ़े लिखे हो, क्या कैसे वोट दे, किसको वोट दे। क्यों, तो कुछ आया दिमाग में तुम्हारे जो मैंने समझाया? हाँ। बाकी दोस्तों इनकी नॉलेज तो मैं तुम्हें आगे आगे बताऊंगी कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, कि मेरा समझाया हुआ काम आया कि नहीं आया। क्यों, तो चलो अब रोटी बनाओ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे बढ़िया करके डिनर भी रेडी हो चुका है, और ये खाना मैं देने जा रही हूँ ससुर जी के लिए। तो अभी दोस्तों हमने रात का खाना भी खा लिया होगा, और यहाँ देखो भाई हमें रात को भी चैन नहीं है। अभी हम जा रहे हैं रात को गौशाला, और आगे देखो कितना अंधेरा हो रखा है। और गौशाला इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि सासू जी को मतलब याद ही नहीं है कि मैंने बल वहाँ दरवाजे लगाए नहीं लगाए, जो बैल होते हैं उनके कमरों का। तो बल रात भर परेशान होने से अच्छा बल एक बार चेक करके आते हैं। तो हमने वहाँ सबको फ़ोन किया पर सब बिजी थे इधर उधर, तो अभी हमने कहा कि हम ही जाते हैं। क्यों शिवानी? तो और मैं और शिवानी जा रहे हैं अभी। और देखो कितना डरावना रास्ता है आगे। डर तो लग नहीं शिवानी? बिल्कुल ना। तो अभी जाते हैं और गौशाला में चेक करके आते हैं कि क्या हाल है वहाँ के, क्योंकि सासू जी को फिर रात भर नींद नहीं आएगी ना। और हमारी जो गौशाला है ना वो घर से काफ़ी दूर है। देखो गधेरा पार करके जाना पड़ता है हमें। गधेरे में भी आजकल बहुत पानी आ रखा है, तो खूब आवाज आ रही है। बलवे बरखा नहीं रह लगी नहीं। और ये देखो भाई दोस्तों कितना बड़ा मेंढक, बरसाती मेंढक ये। और ये देखो भाई दोस्तों हम गौशाला में पहुंचे, और यहाँ दरवाजा जो है फिट और 4 लगा रखा है। यहाँ देखो लकड़ी भी लगा रखी, ये सांगुल भी लगाई ये पर। देख लिया शिवानी? तो पूरी सेफ्टी के साथ। और फिजिटी करेली हमारी। और आजकल दोस्तों हमने जो भैंस है वो भारी रखी रहती है, क्योंकि आजकल जो है बहुत गर्मी होती है, तो भैंसों के लिए बहुत गर्म हो जाता है। तो रात को अगर बारिश वगैरह आती है तो बढ़िया करके बारिश में भीग जाते हैं, तो थोड़ा शरीर को ठंडक मिल जाती है। ये देखो भाई अभी यहाँ घनघोर अंधेरा भी हो रखा है, तो अभी हम जल्दी जल्दी घर जाते हैं। दोस्तों हम सभी खाना खा करके आ गए हैं सासू जी के कमरे में, और आज सुबह से दर्शन हो रहे हैं अब सासू जी के। कैसे हो सासू जी आप? ठीक है। क्या क्या काम हो रहा है आजकल? हाँ आजकल क्या किया? केरा निवाई, हाँ मंडुआ गुड़ाई, हाँ, घास काटा, घास काटा, हाँ गोबर गाय निकाला। वो थे क्या? तो आज देखो भाई सासू जी ने कहा मेरा फोन बल खराब हो गया बोले, लेकिन फोन खराब नहीं था, फोन में रिचार्ज नहीं था। लेकिन जब हम कॉल कर रहे थे ना तो उस टाइम पता भी नहीं चल रहा था कि इनकमिंग बंद है, तो हमें लगा सच में फोन खराब हो गया। तो मैं आज सासू जी के लिए एक नया फोन लेके आई, ये वाला। तो सेम कंपनी थी ना, ये भी सेम है और ये भी सेम है। आईटीएल।
तो अभी मैंने रिचार्ज करा फोन पे तो कॉल आने लग गई, पर अब जो है हम नए फोन में ही सासू जी का सिम लगाएंगे, वो पुराना फोन रहने देंगे क्योंकि वो भी बल दादाजी का बोले खराब फोन था बोले। और सासू जी की टक लग रखी है बढ़िया नाटक देखने में। और जब सासू जी हमारी टीवी देखती है ना, नाटक देखती है, तब कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए बस। तो नए फोन पर लगाना चाहिए है ना। यू समय भी बोल दो, पर समय 8 बज गए हैं, समय 12 बज गया है, समय 1 बज गया है। बनवो भोजन माती तानी चिशु वा तुमन बड़ो फोन चलाउन छ त नयाँ सलिए त ल्योला त नयाँ बारिश भी रुक गई है तो ये बंगला सिम लगोला अभी शु नंबर बोनुआ अब बाजू। तो अभी दोस्तों सासू जी का फोन भी सही करके दे दिया है और अभी मैं अपने कमरे में आ गई हूँ और अब वक्त है मेरा भी आराम करने का। तो चलो फिर आज का व्लॉग हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए और हमारे व्लॉग देखते रहिए। टाटा बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। हर हर महादेव। जय श्री केदार।